ली के पास ज़ॉम्बी आकर अटैक करने लगता है तो हेलियन उसे बचाता है। ली को इसमें थोड़ी चोट लग गई थी तो वो उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर क्या गया कि तुमने अपने आप को हर्ट कर लिया। ली को बैठना था तो हेलियन उसे कहता है कि तुम्हारी चोट अभी तक हील नहीं हुई है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। जब वो उसे लेटाने के लिए चाह रहा था तो सिचुएशन ऑकवर्ड सी हो जाती है। ली झट से हेलियन को दूर करती है एंड सोचती है कि लगता है कि मुझे शॉनर की ज़्यादा ही याद आ रही है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर हेलियन सोच रहा था कि मैं चिंगरू बनकर ज़्यादा ली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे हेलियन को ही वापस लेकर आना होगा। इतना सोचकर वो गुफा के बाहर जा रहा था तो ली उसे रोककर कहती है कि अगर तुम 5वें राजकुमार से मिलो तो उसे कहना कि मैं ठीक हूँ। आगे ली और चानफेंग गुफा में अकेले थे। ली चानफेंग से पूछती है कि सारे विलेजर गांव छोड़कर चले गए तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली का इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग यूजू सिटी गए हैं पर जब से प्लेग रोग होने की खबर आई है तब से ही हम लोग टच में नहीं है। चानफेंग की ये बातें सुनकर वो सोचती है कि चानफेंग अपनी फैमिली से दूर रहकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। मैं भी श्वानर को अकेला छोड़कर आई हूँ तो वो भी जरूर मेरे लिए चिंता कर रहा होगा। तभी ही गुफा के अंदर कुछ ठग आने लगते हैं। ये ठग लोगों को ज़ॉम्बी बनाने का काम करते हैं। ली उन लोगों को दूर से ही देख रही थी कि वो लोग क्या प्रोसेस कर रहे हैं, पर तभी ही चानफेंग एक्सपोज हो जाता है तो एक बंदा चानफेंग को मार डालता है। चानफेंग के मरने के बाद इनके हाथ ली भी लग जाती है। यहाँ पर उनकी थोड़ी सी फाइट होती है। ली इस फाइट के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जब वो वहाँ से भाग रही थी तो वो बेहोश होने लगती है। वो सोचती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। उसे आची की डेथ याद आती है। साथ ही साथ में उसे याद आता है कि तीसरे राजकुमार से उसने मरने से पहले जिंदगी की भीख मांगी थी पर तीसरे राजकुमार ने उसका दिल निकालकर उसे मार डाला। तभी ही उसके पास हेलियन आता है तो वो अपना हाथ आगे करती है। हेलियन उसका हाथ पकड़ लेता है। हेलियन ली को लेकर गुफा में आता है एंड पूछता है कि लिया तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ पर वो विलेजर मारा गया है। हमने यूजू सिटी में उन माँ बेटों को देखा था जिसके पास पेंडेंट था, ये उन्हीं की ही फैमिली से है। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में नज़र आ रहा था पर मैंने उसे बताया ही नहीं कि उसकी फैमिली ठीक है। हेलियन उससे कहता है कि तुम रोना बंद करो और खुद को ब्लेम मत दो, उसे अब पता लग ही गया होगा कि उसकी फैमिली वाले ठीक है। हेलियन ली की ऐसी हालत को देखकर कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले सीन में वो लोग कैपिटल वापस आ गए थे। एम्परर हेलियन से कहते हैं कि तुमने म्याऊ से युद्ध जीता, प्लेग को हटाने में मदद की और ये ज़ॉम्बी वाला मामला भी सॉल्व किया। अब तुम कैपेबल हो गए हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ही तुम अच्छा करने लगे हो। एम्परर रिवॉर्ड के तौर पर हेलियन को प्रिंस ऑफ यान का टाइटल देते हैं, बहुत सारे पैसे सवेरात देते हैं एंड 10 नौकरानियां देते हैं। अगले सीन में ये दोनों ही पैसों को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। ली उन पैसों से अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। वो अपना ये सारा सामान देख ही रही थी कि एक मेड आकर कहती है कि हेलियन अभी नहाने के लिए गया है, उसको अनड्रेस करने में हमें काफी प्रॉब्लम हुई। ली को जब पता लगता है कि हेलियन बाथ लेने के लिए मेड के साथ गया है तो वो अपने मन में कुछ ऐसे ख्याल सोचने लगती है। वो ये सब कुछ सोचकर काफी जेलस फील करती है एंड अपने कमरे का सारा सामान बिखेर देती है। जब हेलियन वहाँ पर आता है तो अपने कमरे का ये हाल देखकर कहता है कि क्या यहाँ पर कोई चोर घुस आया था। वो उसके क्लोज जाने की ट्राई करता है पर ली उसे खुद से दूर करके कहती है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई भूत भगा रही हो? वो कहती है कि हाँ, तुम ही वो भूत हो जिसे मैं भगाना चाहती हूँ। वो उसे मारते हुए कहती है कि उन नौकरानियों के साथ नहाने में तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा। तो वो कहता है कि लिया तुम मेरी कॉन्सर्ट हो तो तुम्हें इतना ज्यादा जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। मेरे नहाने के टाइम पर वो सारी नौकरानियां बाहर खड़ी थी। ली उसे पूछती है कि क्या वो नौकरानियां सुंदर थी, क्या उसके टच करने पर तुम्हें कुछ फील हो रहा था? हेलियन खड़ा होकर कहता है कि आज मैं स्वर्ग की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ली से ही प्यार करूंगा। चाहे जितनी भी सुंदर लड़कियां मुझे सिड्यूस करने के लिए आए पर मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा। ये सुनकर ली हंसने
हंसने लगती है। हेलियन उसे कहता है कि मुझे पैसे वगैरह या नौकरानियां नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ शांति से रहना है। ली उसे कहती है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, तुमने पिछले दिनों में काफी मेहनत की है तो तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। हेलियन कहता है कि फिर भी मुझे तुम्हारे साथ पहाड़ों में रहने के लिए जाना है, जहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई ना हो। वो कहती है कि ये भी होगा, पर अभी तुम्हें काम करने के बारे में सोचना चाहिए। हेलियन इतना कहकर उसे गिफ्ट देता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो ठीक से गिफ्ट देना भी नहीं आता, जरा देखो मुझे। लिया, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, बिल्कुल इस जेड की तरह। ये एक जोड़ी है जो कि हमारे प्यार की निशानी है, इसीलिए एक मेरा और एक तुम्हारा। वो कहता है कि तुमने तो काफी अच्छी स्पीच दी है। वो कहती है कि सिर्फ तालियां ही मत बजाओ, अब तुम्हें भी ये सारी लाइंस बोलनी है। हेलियन कहता है कि लिया, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। बस इतना कहते ही उसकी गाड़ी अटक जाती है। फिर वो कहता है कि ये जेड मुझे अच्छा लगा, तो एक मेरा और एक तुम्हारा। ली फिर से हेलियन की इस मासूमियत पर पिघल जाती है और सीधा उसे किस करती है। तीसरे राजकुमार को जब पता लगता है कि एम्परर ने हेलियन को बहुत कुछ रिवॉर्ड में दिया है तो वो फिर से जेलस फील करने लगता है। अगले ही दिन वो अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है कि ली की वजह से आजकल ये हेलियन कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, तो आप उसका कुछ कीजिए। उसका बड़ा भाई कहता है कि उस लड़की को देखकर तो मुझे किसी की याद आती है और उस लड़की को तुम भी अच्छे से जानते हो। यहाँ पर वो आची के बारे में बात कर रहा था। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।